और अगर बाप है, मुसलमान है, अल्लाह के रसूल का दीवाना है, अल्लाह के रसूल का परवाना है, अल्लाह के रसूल के पीछे चलने वाला है, अगर उसका बेटा अल्लाह के रसूल को मानने वाला नहीं, उस बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत नहीं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक बेटे, ग़ज़वा बदर के दौरान अभी आप मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में आपने इस्लाम कबूल किया। तो एक दिन जनाब सिद्दीक़ अकबर के साथ बैठे हुए कहने लगे, अल्बा जी आप जानते हैं कि जब ग़ज़वा बदर में मुसलमान और काफिर, मेरी तरफ तवज्जो रखें आप, कि ग़ज़वा बदर में जब दोनों फौजें आपस में बरसरे पिकार हैं, तलवारों से तलवारें टकरा रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, गर्दनों से खून के फवारे उबल रहे हैं, जिस्म कट रहे हैं, ऐसी कैफियत में आप कितनी दफ़ा मेरी तलवार के नीचे आए लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं कहा। बेटा क्या कह रहा है अपने बाप को कि अब्बा जान मैंने देखा आप कितनी दफ़ा मेरी तलवार के नीचे आए लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जान गया कि आप मेरे अब्बा हैं, मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर का ईमान देखिए, जनाब सिद्दीक़ अकबर के ईमान की मजबूती देखिए। इसीलिए अल्लाह ने आपके ईमान को मेयार मुकर्रर किया है। कहा बेटा मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने मुझे कुछ नहीं कहा। रब्बे काबा की कसम है, अगर बदर के मैदान में तू एक दफा भी अबू बकर की तलवार के नीचे आ जाता, तलवार अबू बकर की होती, गर्दन तेरी होती, तेरा सर तन से जुदा कर देता मैं। मतलब रिश्तेदारों की मोहब्बतें साइड पे, माल की मोहब्बतें साइड पे, दौलत की मोहब्बतें नज़रअंदाज, कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। सोच फिक्र क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए और उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए। ईमान की कैफियत ये थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके सहाबा का ईमान यकीनन हमारे लिए मयार है।